हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजन चैनल पर। हमारे हिंदू पंचांग में भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष साल 2023 में विभुवन संकष्टी चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त दिन शुक्रवार को दोपहर 12:45 पर और समाप्त होगी 5 अगस्त दिन शनिवार को सुबह 9:39 पर। चंद्रोदय में चतुर्थी होने के कारण शुक्रवार 4 अगस्त को ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। विभुवन संकष्टी चतुर्थी साल 2023 शुभ मुहूर्त। इस दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:25 से लेकर 9:05 तक रहेगा। वहीं शाम के समय पूजा का शुभ मुहूर्त 5:29 से 7:10 तक रहेगा। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्रमा का भी विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही होता है। 4 अगस्त दिन शुक्रवार को चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:20 पर। आइए अब जानते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी का महत्व। अधिक मास के दौरान भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और हिंदू धर्म में कोई भी किसी भी व्रत या पूजा से पहले भगवान गणेश का पूजन करना शुभ माना जाता है। ऐसे में अधिक मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं इस दिन व्रत करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है और साथ ही धन लाभ के नए रास्ते भी खुलते हैं। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो उसे विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति की कृपा पाने के लिए व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आइए अब सुनते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि आज आप पुराणों में वर्णित मंगलदायिनी कथा को सुनिए, जिसमें गणेश जी के व्रत का महात्म्य का वर्णन किया गया है। द्विज भरो ध्रुत कीड़ा में युधिष्ठिर ने अपना समस्त राज्य, धन संपत्ति आदि सब कुछ गंवा दिया था और वह माता कुंती, द्रौपदी तथा अपने भाइयों को लेकर वनों में चले गए। वन में जाने पर पांडवों को बहुत कष्ट भोगना पड़ा। वे सब धर्मपरायण होकर श्री कृष्ण भगवान की उपासना करते थे। एक समय अपनी इच्छा से भ्रमण करते हुए व्यास जी पांडवों की कुटिया में पधारे। व्यास मुनि को देखकर सभी पांडव प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन पाकर हम लोग धन्य हो गए और साथ ही हमारी कुटिया भी धन्य हो गई, क्योंकि आपका दर्शन संपूर्ण कष्टों का निवारण है। अतः हम सभी आपका स्वागत करते हैं। आज हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ऐसा कहकर 5 पांडव व्यास जी को प्रणाम कर उनके सामने खड़े हो गए। पाद्य, अर्घ, आचमन और आसन प्रदान कर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर व्यास जी से कहा, हे मुनिवर, मैं राजरानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में केश पकड़कर अपमानित की गई और वनवासिनी बनाई गई। मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कलेशों का शमन हो तथा हमारे शत्रुओं की पराजय हो। इस प्रकार द्रौपदी के संकटनाशन उपाय पूछने पर सर्वज्ञ व्यास जी ने कृपा करके उन्हें बताया, हे महाराज, इस समय संपूर्ण विश्व में आपके जैसा कोई दूसरा धर्मात्मा नहीं है। आज मैं एक ऐसे व्रत का वर्णन करूंगा जिससे आपके समस्त दुखों और कष्टों का निवारण होगा। यह व्रत शुभदायक, फलदायक, दिव्य और पृथ्वी पर सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से विद्यार्थियों को विद्या और धनार्थियों को धन का लाभ होता है। इस संबंध में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। हे युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नामक एक राजा थे। राजा चंद्रसेन धर्मपरायण और सदाचारी थे। वे अपनी पत्नी, पुत्रों तथा बंधु बांधवों के साथ आनंद पूर्वक निवास करते थे। सौभाग्य से उनकी रानी बहुत ही गुणवती और प्रतिव्रता नारी थी। उनका नाम रत्नावली था। राजा और रानी में परस्पर प्रेम था। एक समय देवयोग से शत्रुओं ने उनके राज्य पर हमला कर दिया और उनके राजकोष पर अधिकार करने के साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। राज्य छिन जाने के कारण राजा चंद्रसेन के भाई बंधुओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राज्य भ्रष्ट होकर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन को चले गए। वन में राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को बहुत कष्ट भोगने पड़े। वे दोनों भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में भटकने लगे। उस भयंकर वन में जंगली जानवर निवास करते थे। एक दिन वन में घूमते घूमते रानी के पैर में कांटा चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने से राजा को अपार कष्ट हुआ।
उस वन में घूमते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय को दूर से देखा। धीरे धीरे चलकर वे दोनों महर्षि मार्कंडेय के पास पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। वन में विराजमान तपस्वी एवं जितेंद्रिय मुनि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन जी ने कहा, हे पूज्यवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं के द्वारा छीन ली गई? मार्कंडेय मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपको आपके पूर्व जन्म के बारे में बता रहा हूँ। आप पूर्व जन्म में भी एक राजा थे। एक बार आप शिकार खेलने के लिए गहन वन में चले गए। शिकार खेलते खेलते आपको वहीं रात हो गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा। उसके किनारे लाल रंग की साड़ी पहने हुए नाग कन्याओं को भी देखा। वे सब संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। जब वह सब चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ देकर अपने घर वापस जाने लगी, तब आप उनके सामने खड़े हो गए और आपने पूछा, हे नाग कन्याओं, कृपा करके मुझे बताइए कि आप किस भगवान की पूजा कर रही थी। मैं भी वह करना चाहता हूँ। वह आपकी मदद कैसे करते हैं? आप किस तरह के अनुष्ठान का पालन करती हैं? और उस भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप कौन कौन से प्रसाद चढ़ाती हैं? आपकी बातें सुनकर नाग कन्याओं ने कहा, आज हम अधिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी विभुवन चतुर्थी का व्रत कर रही हैं। हम इस दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और शाम को सबसे पहले त्रिभुवन पालक गणपति जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराते हैं। उसके बाद हम उसे धूप, दीप, लाल फूल, एक जोड़ा वस्त्र और 15 लड्डुओं का नैवेद्य अर्पित करते हैं। हम 5 लड्डू ब्राह्मण को, 5 भगवान गणेश को, 5 कुंवारी कन्याओं को देते हैं। उसके बाद चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर अपना व्रत उस प्रसाद से पूर्ण करते हैं। पूर्ण श्रद्धा से भगवान त्रिभुवन पालक महागणपति जी का यह व्रत करने से श्री गणेश भगवान हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। नाग कन्याओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार नमस्कार किया। इस प्रकार राजा ने वहां गणेश जी के व्रत का मन में ही संकल्प कर लिया और सरोवर के तट पर जाकर गणेश जी का ध्यान किया और वहां से चले गए। गणेश जी के व्रत के प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको पुत्र, पुत्री, स्त्री, धन, धान्य आदि से पूर्ण कर दिया। आपके महल में रत्न, स्वर्ण, गो, हाथी, घोड़े, किसी भी चीज का अभाव न रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद आप गर्वित होकर गणेश जी का व्रत करना भूल गए। उसके बाद आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे राजन, अपने पूर्व जन्म में आपने गणेश जी का पूजन किया था। उसके प्रभाव से आपका जन्म राजवंश में हुआ और धन में मग्न होने के बाद आपने व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। राजा ने पूछा, हे मार्कंडेय ऋषि, अब मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे वर्तमान संकटों से मुक्ति मिले, जिस उपाय से विघ्नों और कलेशों का नाश हो तथा मुझे शांति प्राप्त हो। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे महाराज, आप पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा कीजिए और संकट नाशक अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कीजिए, जिससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव प्राप्त हो जाएगा। मार्कंडेय जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन में चले गए। रानी के साथ राजा ने भक्ति पूर्वक विधिवत गणेश जी का व्रत किया और व्रत करने से उनके शत्रुओं का नाश हो गया। उन्होंने अपना खोया हुआ राज पुनः प्राप्त कर लिया। गणेश जी की पूजा करने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी के वचन सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे फिर पूछा, हे कष्टों को दूर करने वाले महर्षि, इस चतुर्थी के व्रत की कोई विधि बताइए। ये किस नाम से, किस मास में और किस प्रकार गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? तब इस व्रत में किस चीज का आहार लेना चाहिए? तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, अधिक मास में चतुर्थी को गणेश्वर के नाम से पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर के फूल चढ़ाकर लड्डू का भोग लगाना चाहिए। लाल चंदन, रोली, अक्षत, दुर्वा एक एक नाम से अलग अलग चढ़ाएं और उसके पश्चात आचमन, स्नान, वस्त्र और चंदन चढ़ाएं। फिर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से गणेश भगवान की पूजा करें और तांबूल तथा फल चढ़ाएं। गणेश भगवान की विधि विधान से पूजा करने के बाद अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी की कथा को सुनिए और उसके बाद विघ्न विनाशक गणेश जी की प्रार्थना करें। हे सुंदर मुख वाले गणेश जी, मैं भाव बाधा से ग्रस्त और कलेशों से संतप्त हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दुख दारिद्र्य के नाशक गणनायक जी, मेरी रक्षा कीजिए। आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। फिर चंद्रमा के उदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा को अर्घ देते हुए कहें, हे चंद्रदेव, मेरे अर्घ को स्वीकार करें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन करवाए, लड्डू और दक्षिणा दे। देवता और ब्राह्मण को भोजन करवाकर स्वयं आहार करे। रात में भूमि पर शयन करे। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत करे। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार आप भी व्रत कीजिए। संकट नाशन चतुर्थी का व्रत करने से आप गणेश भगवान की कृपा से अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। हे महाराज, आपने प्रश्न किया, उसके अनुसार मैंने संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशन गणेश चतुर्थी का विवरण सुनाया है। अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में बताकर व्यास जी वहां से चले। संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का विवरण सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया और व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को रणभूमि में परास्त करके भारतवर्ष पर अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। हे गणेश जी महाराज, जैसे महाराज युधिष्ठिर पर आपने कृपा की, वैसे ही आपकी इस पावन कथा को कहने वाले सुनने वाले सभी पर कृपा बनाए रखना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।